तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस साल पूछे गए आर्मी के जो क्वेश्चन है, जो आर्मी का एग्जाम निकला अग्निवीर का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस का और मैथ्स का, मैं लेके आया हूँ आपके सामने। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका फिजिकल निकल जाता है तो रिटन एग्जाम इतना इजी होता है कि बच्चा 6 महीना लगातार अच्छे से पढ़ाई कर दे तो उसका रिटन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और मैं पहले आपको मैथ का क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे आते हैं, और उसके बाद आपको इसके जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस बार, और एक टोटल क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है जो इस बार पूछे गए एग्जाम का है। ठीक है, और देखिए पहले मैं मैथ से चालू करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया है और कितना जल्दी यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, का क्षेत्रफल 1 से 21 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बताएं। ठीक है ना, तो बता दें कि वर्ग होता है ऐसे, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है a स्क्वायर। तो क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान कितना दे दिया है 1 से 21, तो a का मान कितना हो जाएगा, यानी a का मान a अंडर रूट में चला जाएगा और इसका मान हो जाएगा 11। ठीक है, इसका मान 11 हुआ, तो भुजा पूछ रहा है तो भुजा कितना हुआ, यही तो भुजा हुआ ना, यानी ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं इसका, यहाँ पर देखिए एक आयत का परिमाप कितना दे दिया है 120 सेंटीमीटर एवं उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तो यह कितना होता है, आयत कैसे होता है, यह रहा आयत का फिगर, और इसका जो परिमाप होता है वह कितना होता है, यानी 2 × L + B। ठीक है, यानी यहाँ L + B का मान दे दिया है 120 सेंटीमीटर, और इसके जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 3:2। तो जब भी ऐसे दे ना अनुपात में, तो हम लंबाई को मान लेते हैं 3x है और चौड़ाई को कितना मान लेते हैं 2x है। ठीक है ना, तो ये जो लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू है ना, इस फार्मूला में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3x + 2x = 2, ये कितना हो जाएगा, दोनों का परिमाप दे दिया 120 सेंटीमीटर, यानी अब कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5। ठीक है ना, अच्छा एक कट भी जाएगा इधर, कितना होगा 60। ठीक है ना, 3 और 2 5, 5x बराबर कितना हुआ 60, यानी 12 × 5 = 60। x का मान कितना आया 12। आपसे पूछ क्या रहा कि क्षेत्रफल बताएं, तो हमारा जो लंबाई होगा वह लंबाई कितना हो जाएगा 3 × 12, 12 × 36, और जब हमारा चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा 2 × 12, यानी 12 दूनी के 24। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है वो होता है यानी × b, लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका 36, लंबाई इसका है 36 और चौड़ाई कितना है इसका 24। गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 36 और 24, 6 चौके 24 का 4 हाथ में आया 2, और 4 के 12 और 6 दूनी के 12, 12 12 24, 24 2 26 का 6 हाथ में आया 2, 3 दूनी का 6, 6 2 8, यानी कितना आया, ये रहा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस बार परीक्षा में पूछा गया था अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर वाले में। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कहा जाता है, बताइए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, ये तो यार चौथे पांचवे क्लास में जब आप लोग स्कूल में जाते होंगे तभी बता दिया जाता होगा कि जो संख्या 2 से भाग लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटी सॉरी एक वृत्त का व्यास 100% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यह रहा वृत्त और इसका मान लेते हैं व्यास है 14। ठीक है, तो इसका व्यास जब 14 है तो इसका r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा 7। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का, तो ये कितना हो जाएगा, ये रहा है आपका 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया,
7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 100% बढ़ाने पर इसके व्यास को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो 14 का 100% निकालिए, यानी कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 में 14 जोड़ दीजिए यानी 28। इसका व्यास कितना हुआ, 28, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, कितना आ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 22/7, और यह हो जाएगा आपके कितना, 14 गुणे 14, 7 दूनी के 14, 14 गुना 28, और 28 में 22 से गुणा कर देंगे यानी 8 दूनी के 16, 6। ठीक है, ये रहा 22 और ये रहा 28, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 16 20, 21, 2 दूनी के 4, 4 2 6, यानी कितना आया, 416 सेंटीमीटर। यानी कितना गुना बढ़ाया, यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वह हो जाएगी कितना, यानी 416/154, यानी 4 गुना, यानी 4 गुना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताया कि जो आपका आर्मी वाला जो भी एग्जाम होगा ना, वह रिटन एकदम इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल उसका क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब जब पे करते हैं कि हमारा क्या है, वर्ग है, और वर्ग का भुजा होता है a और इसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर आपको दे दिया है 22। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना, इसका वर्ग करना है, यानी 22 गुणा 22 कर देना है। और मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे सेकंडों में कर सकते हैं। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और इसका इससे होगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 और 4 8, 2 दूनी के 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। इसका आंसर देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यह टोटल का टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कहीं से भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का मान बताइए। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 6 के 36 और 5 25। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, तो 6 5 11 और 11 9 20 का 0 कैरी हुआ 2 और 3 और 2 5 और 5 4 9 9 2 11, यानी 110 आपका क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए 16 गुणा 8 माइनस 144/12, ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये तो 12 से कट ही जाएगा, 12 12 144 होता है, यानी कितना हुआ यार 12। अब 8 में 12 से गुणा कर देंगे, 16 8 है और 16 8 है, यानी हो जाएगा तो आपका 8 6 48 और ये रहा 8 8 4 12 1 से 28 और ये कितना हुआ 12, घटा दीजिए यानी 12 में से 8 गया, 12 में 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पर कितना है 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर कितना है 1, यानी 116 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।
यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन परसेंट से आपका दिया है, यानी किसी कक्षा में 35% बॉयज हैं एवं कुल विद्यार्थी 160 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताएं। देखिए कितना आसान है, यानी टोटल लड़के हैं 160 और उसमें से 35% क्या है, लड़के हैं, तो 35% निकालिए इसका, 0 से 0 क्या हुआ, कट हुआ, यानी 8 हो गया यह और 5 हुआ यह, यानी 5 सते 35, 7 8 56, यानी कितना हुआ 56। ठीक है, यानी किसी कक्षा में 35% बॉयज एवं कुल विद्यार्थी 160 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताएं। यानी लड़के आप कितने हो गए यहाँ पर 56, तो लड़कियां कितनी हो गई, तो 160 में से 56 काट दीजिए, घटा दीजिए, यानी 56 घट जाएगा, यानी 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर जब 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर कितना 1 से 4 लड़कियां हैं। इतने इजी क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी संख्या के किसी संख्या के 60% का 20% बराबर 144 है, तो संख्या होगी अब देखिए किसी संख्या के 60% का 20% 144 है। ये भी एकदम क्वेश्चन क्या है, आसान है, 1% से पूछा है। ठीक है, यानी कोई संख्या है, तो मान लेते हैं वहां संख्या क्या है, x है। ठीक है, x का किसी संख्या के 60% का, यानी x के 60% का 20% कितना है, 144 है, तो वह संख्या कितनी है, तेरी x का वैल्यू निकाल देना यहाँ पर, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो का हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 12 12 144। ठीक है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, यानी डबल जीरो हो जाएगा, यानी 12 सर। देखिए ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चार सौ का 25% कितना होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि 400 का 25% इक्वल टू व्हाट, यानी 400 का 25% कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए परसेंट तो आप सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, यानी 400 का 25% बटा डबल जीरो से डबल जीरो, 25 का 100, यानी कितना हो जाएगा आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2 के पावर 4। यहाँ लड़के थोड़ा आर्मी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो मैं आपको एक्सपेंड करके बता देता हूँ कि -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये 16 माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो देखिए जब यहाँ पर पावर सम हो तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और जब यहाँ पर पावर विषम हो तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर पावर सम है तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी आपका आंसर कितना रहा, 16 रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि 12x - 1 बराबर 143, तो x का मान आप काट लीजिए, निकालिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन है, यानी 12x - 1 बराबर हम लिख लेंगे 143, तो 12x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 143 + 1 बराबर हो जाएगा 12x बराबर 144, कट जाएगा 12 से, यानी 12 आएगा। x का वैल्यू कितना मिला, 12 मिला, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे तो मैथ्स दिए हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ की संपूर्ण जानकारी लेनी है, किससे,
तो आर्मी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जीके जीएस के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस का सवाल भी बहुत ही इजी पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं और कृपया वीडियो के साथ बने रहिए और आप देखिए कि जीके जीएस का सवाल कितने इजी पूछे जाते हैं। ठीक है,